वेलकम डियर स्टूडेंट, एस1 ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सोशल साइंस की बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने नए पाठ की शुरुआत की थी और उसके अंतर्गत हमने पाठ 4 की शुरुआत की थी। ये ध्यान रखना है आपको। सोशल स्टडी की बात कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान की। पाठ का नाम था कि क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, इनसे हमको कौन सी जानकारी मिलती हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि वेद कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। उन वेदों में हमें कौन सी जानकारियाँ मिलती हैं, वेदों में जो प्रार्थना है उनको क्या कहते थे, और हमने ये भी जाना था कि वेदों की कौन सी भाषा है। तो याद रखना संस्कृत भाषा है। और वेदों में 3 देवताओं का प्रमुख जिक्र है। अगर आपने नाम याद रखा है तो अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम देवता। उसी प्रकार हमने ये भी पढ़ा था कि वेदों की कौन सी भाषा थी। इसके अलावा जो ऋग्वेद है उससे हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, और ऋग्वेद में विश्वामित्र और अन्य देवताओं का भी जिक्र आता है, उसकी भी बात हमने की थी। आज पढ़ेंगे हम ऋग्वेद में जो जिक्र मिलता है मवेशियों का, तो मवेशी के बारे में पढ़ेंगे हम। उस समय घोड़ों के बारे में पढ़ेंगे और रथ हैं, उन रथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उनका जिक्र करेंगे। तो मवेशी, घोड़े और या रथ, उनके बारे में बात करेंगे। दरअसल ऋग्वेद में ऐसे जिक्र आता है कि उस समय घोड़ों के लिए, मवेशियों के लिए और बच्चों के लिए प्रार्थना की जाती थी। लोग प्रार्थना करते थे और लोग ये प्रार्थना करते हैं कि हमको भगवान क्या दे, हमको घोड़े दें, घोड़े कहीं से मिले, हम युद्ध में जाएं तो। ठीक है, हमको रथ मिले, हमको मवेशी भी मिले, इसके अलावा हमको बच्चों की प्राप्ति हो। तो दरअसल इनके लिए प्रार्थनाएं होती थी। ठीक है, मवेशियों के लिए हमको, हे भगवान मवेशी इस युद्ध में मिल जाएं, हमको घोड़े मिल जाएं। तो घोड़े के बारे में पढ़ेंगे, घोड़े मिल जाएं हमको। ठीक है, हमको बच्चे मिल जाएं, बच्चों की प्राप्ति हो। तो ये उस समय लोगों की इस प्रकार की प्रार्थनाएं हुआ करती थी कि हम युद्ध में जाएं और हमको ये चीज़ों की प्राप्ति हो, खासकर बेटों की, पुत्रों की, ताकि युद्ध आसानी से जीता जा सकता है। दरअसल घोड़े हैं वो रथ खींचने में काम आते थे। तो घोड़ों का उस समय प्रमुख काम क्या था? रथ खींचना। तो रथ खींचने में घोड़ों का प्रयोग होता था। ठीक है, मवेशी भी काम आते थे, मवेशियों का भी प्रयोग किया जाता था। मवेशी लड़ाइयों में जीत कर लाते थे, और दरअसल वो उन लड़ाइयों को जीतना चाहते थे जहाँ पर हमको मवेशी मिल जाए। ऋग्वेद में जो लोगों का जिक्र मिलता है, उस जिक्र के अंतर्गत ये चीज़ें हमको जानकारी में मिलती हैं कि उस समय जो लोग हैं वो इस प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं कि हमको मवेशी मिल जाए, घोड़े मिल जाएं, बच्चों की प्राप्ति हो। और वो युद्ध में या जो लड़ाई करते थे उनमें जो जीत है वो उन चीज़ों को जीतना चाहते हैं जहाँ पर घोड़े हैं, जहाँ पर मवेशी मिले हमको, उन लोगों को। इसके अलावा वहाँ पर चारागाह की अच्छी सुविधा हो। चारागाह मतलब वह स्थान जहाँ पर पशु मवेशी चरने का काम करते हैं। ठीक है, वहाँ पर इसके अलावा जो फसल हो आराम से, आसानी से, खूब सारी। ठीक है, वहाँ पर और अस्त्र शस्त्र और रथ मिले हमको। तो ऐसी ज़मीन को, ऐसी जगह को वो जीतना चाहते हैं, और वहाँ से लोगों को दरअसल बंदी बनाकर लाया जाता था। खैर उनका जिक्र बाद में आता है।
और ये जो लड़ाइयाँ हैं वो इनकी वजह से होती थी। लड़ाइयाँ और भी वजह से होती थी, ठीक है, और लड़ाइयाँ पानी के लिए भी होती थी और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी बाद में होने लगी थी। तो इस प्रकार से उस समय ऋग्वेद में युद्ध हुआ करते थे। उनका आपको नाम याद रखना है कि उस समय जो भी युद्ध होते थे उनकी वजह क्या थी कि जिस जगह पर हम युद्ध कर रहे हैं वहाँ हमको घोड़ों की प्राप्ति हो, मवेशियों की प्राप्ति हो, चारागाह आसानी से मिल सके, जहाँ जो फसल खूब सारी हो, और साथ में पानी के लिए भी युद्ध होते थे। लोगों को बंदी बनाने के लिए भी क्या होते थे, युद्ध होते थे। ठीक है, तो आपको युद्ध होने की या लड़ाई होने की वजह समझ में आ गई होगी कि उस समय क्यों लड़ाई होती थी। दरअसल ये बातें ऋग्वेद में हमको मिलती हैं। और लड़ाई के अंदर अगर कोई धन जीत लेते हैं, उस धन का क्या करते थे, फिर लड़ाई के अंदर काफ़ी धन उनको मिलता था, धन की वजह से लड़ाई करते थे। तो धन जीतने के बाद में वो क्या करते थे, तो युद्ध में जो भी इन्होंने धन जीता है उस धन को क्या करते हैं, जो सरदार हैं वो आपस में बांट देते थे। थोड़ा वो ले लेते, थोड़ा धन पुरोहित को दे देते थे, पुरोहितों को, ठीक है, थोड़ा यज्ञ में काम आ जाता था, बाकी धन को लोगों में बांट देते थे। इस प्रकार युद्ध में जो धन मिलता था वो इस प्रकार उस धन के टुकड़े हो जाते थे, मतलब उस धन को बांट दिया जाता था। कहीं लड़ाई की उन्होंने, वहाँ उनको धन मिला तो सरदार आपस में बांट देते थे। जिन्होंने लड़ाई की कुछ भाग वो रख देते थे और थोड़ा बहुत पुरोहित को दे देते, लोगों में मार देते थे। यज्ञ के लिए काम आ जाता था। और यज्ञ में उस समय जो यज्ञ होता था उसमें आग की आहुति दी जाती थी, आग में, और आहुति के रूप में ये वो देवी देवताओं को याद करते थे, ठीक है। और उन देवी देवताओं को याद करने के लिए दरअसल उसमें घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी, ठीक है। तो पहली बात आपको याद में रखनी है कि जो युद्ध होता था, ये बातें हमको ऋग्वेद में मिलती हैं कि ऋग्वेद में किस प्रकार से उस समय के लोगों का ये जीवन था। युद्ध करने की वजह हम समझ ली। युद्ध में जो धन जीता है, तो भाई युद्ध होगा, उसमें जिसकी जीत हुई उन्होंने जो धन प्राप्त किया है, उस युद्ध में जो सरदार लोग थे वो आपस में थोड़ा बहुत ले लेते। उस समय जो पुरोहित लोग हैं वो उनको थोड़ा दे देते, यज्ञ में थोड़ा काम आ जाता, वो लोगों में मार देते। अब जो यज्ञ होता उसमें आहुति देते और देवी देवताओं को याद करते उस समय, तो देवी देवताओं के लिए यज्ञ करते थे वो, ठीक है। और वो आहुति में ध्यान रखना है आपको कि अनाज की आहुति देते थे। इसके अलावा साथ साथ में घी की भी आहुति देते थे, ठीक है, और कभी कभी जानवर की। तो अनाज है, घी और कभी कभार जानवरों की भी आहुति देते थे, ठीक है। तो उस समय जो धन जीता है उसको किस प्रकार खर्च किया जाता था, तो ये बात बिल्कुल क्लियर होगी कि सरदार आपस में ले लेते, पुरोहित ले लेते, यज्ञ में थोड़ा बहुत खर्च हो जाता, देवी देवताओं को लिए याद करते थे वो कि उनकी जीत प्राप्त हुई है, प्रार्थना करते थे, आहुति देते, तो आहुति में अनाज, घी और जानवरों को देते थे कभी कभार। इस प्रकार से आहुति में इन चीज़ों का प्रयोग करते थे, ये भी आपको याद रखना है। अधिकांश युद्ध में जो भाग हैं वो पुरुष लेते थे। अधिकांश युद्ध में कौन भाग लेते थे, पुरुष लेते थे। उस समय स्थायी सेना नहीं होती थी, ऐसा नहीं कि सेना फिक्स रख दी और ये युद्ध के लिए। तो ध्यान रखना है कि युद्ध में अधिकांश कौन होते थे, पुरुष लोग। ठीक है, उस समय कोई स्थायी सेना नहीं थी कि भाई ये सेना इसका काम है युद्ध करना। ये बात आपको याद रखनी है कि उस समय युद्ध करने के लिए कोई स्थायी सेना नहीं थी, पुरुष
कांस्य युद्ध में भाग लेते थे और लोग आपस में मिलते जुलते थे, लोग आपस में सभाएं भी करते थे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने का भी काम करते थे। लोग अपने 20 में से एक को सरदार चुनने का काम करते थे जो बहादुर कुशल योद्धा हो और साथ में शांति किस प्रकार बनाए रखनी है ये काम करते थे। तो अपन को ये भी समझना है कि उस समय लोग क्या करते हैं, सभाएं भी रखते थे, सभाओं का गठन करते थे, सभाओं का आयोजन होता था। सभाओं का मतलब समझते हो ना कि एक जगह पर बैठकर लोगों की मीटिंग जिसको कह सकते हैं, उसमें क्या करते थे, उसमें ये शांति किस प्रकार बनाए रखना है अपन उसकी बात की जाती थी। युद्ध कैसे जीतना है ये भी बात होती थी। सरदार किसको बनाना है उसकी बात होती। और दरअसल उसमें सरदार जिस व्यक्ति को बनाया जाता था वो एक तरह से कुशल और निपुण योद्धा होता था। निपुण या मैं कह सकता हूँ कि साथ साथ में बुद्धि से युक्त, ठीक है, एक योद्धा होता था। तो कुशल या बुद्धि से युक्त बहादुर योद्धा अगर कोई व्यक्ति है तो उसको क्या बनाया जाता था, उस समय सरदार बनाया जाता था, ये याद रखना है। ठीक है, तो इसके लिए सभाओं का आयोजन होता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आपको समझनी है कि युद्ध किस वजह से होता था, युद्ध में जो धन मिलता है उसका क्या करते थे और युद्ध कौन करते थे। तो अधिकांश पुरुष लोग करते थे। युद्ध के लिए कोई स्थायी सेना नहीं थी। लोग गाँवों में सभाओं का आयोजन करते थे और उस सभाओं की जो आयोजन की जो वजह है, उसका जो काम है कि एक को सरदार चुनने का काम करना, शांति बनाए रखना और मिलजुल कर रहना, ये सारे काम थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि लोगों की विशेषता बताने वाले ऐसे कौन से शब्द हैं, लोग किस प्रकार के थे, उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, अगला टॉपिक है अपन का लोगों की विशेषता है या विशेषता बताने वाले शब्द। हाँ, ऋग्वेद में ऐसे अनेक शब्दों का जिक्र है जिससे अपन को उन समय लोगों की विशेषताओं के बारे में पता लगता है। लोगों का जो वर्गीकरण है वो काम के आधार पर, भाषा के आधार पर, परिवार के आधार पर, समुदायों के आधार पर, परिवार या समुदायों के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर होता था। ठीक है, तो एक बात आपको याद में रखनी है कि लोगों का जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर होता था। वर्गीकरण, उसके जो आधार हैं वो आपको याद रखना है कि उस समय लोगों का जो वर्गीकरण का जो आधार है, एक तो काम था, काम के आधार पर, उसके अलावा परिवार के आधार पर या समुदाय के आधार पर। तो मैंने बताया एक तो काम के आधार पर, समुदायों के आधार पर, इसके अलावा भाषा के आधार पर, इसके अलावा निवास स्थान के आधार पर, इसके अलावा सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर, ये सारे वो आधार हैं जिसके आधार पर उस समय लोगों का वर्गीकरण होता। लोग किस प्रकार अलग अलग भागों में बटे हुए थे कि भाई इसका क्या काम है, वो इसका अलग प्रकार हो गया। परिवार का या समुदायों के आधार पर कि ये अलग भाषा बोलते हैं, ये अलग लोग हो गए, ये अलग जगह पर रह रहे तो अलग लोग हो गए, इनके रीति रिवाज या सांस्कृतिक जो परंपरा है वो अलग है, तो वो लोग अलग हो गए। तो ऋग्वेद में लोगों का जो वर्गीकरण मिलता है वो इसके आधार पर मिलता है, काम के आधार पर, परिवार या समुदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर हमको लोगों का क्या मिलता है, अलग अलग वर्गीकरण मिलता है। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ऐसे उस समय दो समूह थे अलग प्रकार से जो अलग विशेषता बताते हैं लोगों की।
जिनको पुरोहित या ब्राह्मण कहते थे दरअसल, और दूसरे जो प्रकार हैं वो राजा था, कि राजाओं का प्रकार। तो एक तरह से उस समय दो ऐसे समूह थे, उनका अपन को जिक्र मिलता है। ठीक है, तो ये लिख सकते हो, पहले इनको लिख लो 1 मिनट। ठीक है, लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं अपन। तो दो समूह ऐसे हैं जिनका जो वर्गीकरण है वो काम के आधार पर था। तो काम के आधार पर दो समूह का नाम आता है। काम के आधार पर दो लोगों का जो वर्गीकरण है वो दो समूह आता है। काम के आधार पर दो समूह हैं, उनकी भी बात करेंगे अपन। इसमें एक तो ये है कि पुरोहित, जिनको कभी कभी ब्राह्मण भी कहते थे। ठीक है, ब्राह्मण, इनको एक काम के आधार पर अलग बांटा जाता था। एक राजा, दरअसल राजा वे नहीं थे जो आज आपके दिमाग में है कि राजा मतलब अपनी सेना हो, कोई महल में रहता हो, बड़ा साम्राज्य हो, नहीं। उस समय जो राजा की स्थिति थी कि बस सामान्य रूप से थी, उनके पास कोई ख़ास महल या सेनाएं नहीं होती थी। बस फ़र्क इतना है कि बस थोड़ा वो विशेष लोगों से अलग हैं, उसका काम था युद्ध करना। ठीक है, और ये जो ब्राह्मण लोग हैं जिनका काम था यज्ञ या अनुष्ठान करवाना, इनका काम क्या था? फिर इनको काम के आधार पर बांटा है, तो इनका काम क्या है? ब्राह्मण या पुरोहित का यज्ञ या हवन जिसको बोलते हैं, या अनुष्ठान करवाना। ठीक है, तो ये प्रमुख काम हो गया। और जो राजा काम है उनका क्या काम था कि लोगों की रक्षा करना। दरअसल ये जो राजा हैं, ये राजा वैसे नहीं है जो आपके दिमाग में उनका राजाओं का चित्र है। ये जो राजा हैं उस समय जिनके पास में कुछ अपनी सेना नहीं थी, अपनी राजधानी नहीं थी, अपने महल नहीं थे, और ये राजा के बाद में राजा हैं वो उनका बेटा नहीं बनता था। ये वो व्यक्ति हैं या उन व्यक्तियों का समूह है जो उस समय लोगों की रक्षा करने का काम करते थे। वो समूह था उस समय लोगों का। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये काम के आधार पर दो वर्गीकरण हमने पढ़ा। एक तो राजा की बात की और दूसरी बात की हमने पुरोहित की। अब आते हैं पूरी जनता और समुदाय के लिए दो शब्दों का प्रयोग होता था। एक तो बोलते जन, ठीक है, जिसका प्रयोग हिंदी या भाषा में आज भी होता है, जन प्रयोग, और दूसरा था विश्व, जिसको वैश्य शब्द कहा जाता था। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना है कि उस समय समुदायों के लिए, जनता के लिए दो शब्दों का प्रयोग होता था। तो जनता के लिए या समुदायों के लिए दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। एक तो है जन, दूसरा है वैश्य। ठीक है, इसको विश्व भी कहते थे। ये दो शब्द आपको ध्यान में रखना है, वैश्य या विश्व शब्द। ठीक है, ऋग्वेद में इनका जिक्र आता है विश्व या जनों का, और इसको पुरु जन या विश्व कहते थे। तो उदाहरण की बात करेंगे तो एक तो है पुरु जन या विश्व। उदाहरण आपको बिल्कुल याद रखना है। एक तो पुरु हो गया, मैंने एक तो आपको पुरु बता दिया। एक है भरत जन या विश्व, भरत जन या विश्व। ठीक है, ये मतलब समुदायों के उस समय पूरी जनता के लिए शब्दों का प्रयोग होता है कि भाई ये जन है, ये वैश्य है या विश्व है। ठीक है, पुरु जन या वैश्य हो गया, भरत जन या वैश्य हो गया। एक हो गया यजु जन या वैश्य। ठीक है, तो यदु हो गया एक, तो यदु जन या विश्व या वैश्य। तो ये उस समय ऋग्वेद में इनका उदाहरण मिलता है, लोगों का जिक्र मिलता है। जनता या समुदायों के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता था। तो क्वेश्चन क्या बढ़ सकता है कि जनता के लिए ऋग्वेद में कौन से दो शब्दों का जिक्र है? तो जन या विश्व या वैश्य। अगर ऋग्वेद में उदाहरण की बात करें तो पुरु जन या विश्व का उदाहरण मिलता है, भरत जन या विश्व का, या यदु जन या विश्व का।
तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका जिक्र हमको ऋग्वेद में मिलता है और धीरे धीरे इन्हीं के अंतर्गत अलग अलग साम्राज्य बढ़ते गए और जो लोग प्रार्थनाएं करने का काम करते वो अपने आप को आर्य कहते थे। ये लिख लो आप। ठीक है, लिख लिया होगा। तो अब अपने ये पढ़ रहे हैं कि जो लोग प्रार्थनाएं करते थे वो लोग अपने आप को आर्य कहते थे और उनके विरोधियों को वो लोग क्या बोलते थे, दास्यु या दास। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो लोग प्रार्थना करते थे वो अपने आप को क्या बोलते थे, आर्य। तो वे लोग जो प्रार्थना करते थे वे अपने आप को आर्य कहते थे। वे अपने को आर्य कहते थे। ठीक है, या खुद को। ठीक है, और इनके जो विरोधी लोग थे वो उन विरोधियों को दास या दास्यु कहते थे। तो मेरे हिसाब से यह बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि आपको ध्यान में रखना है कि ऋग्वेद में ऐसे जिक्र मिलता है कि जो लोग प्रार्थना करते थे वे अपने आप को आर्य कहते थे, जो प्रार्थना करने का काम करते थे। ठीक है, तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर रखनी है कि लोगों की विशेषताओं में जो लोग प्रार्थना करते वो अपने आप को आर्य कहते थे, इनके जो विरोधी लोग होते वो उनको दास या दास्यु कहते थे। ये बात आपको बिल्कुल याद में रखनी है। दास्यु या दस्यु भी कहते थे, क्योंकि शब्द आपको ध्यान रखना है, दस्यु। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इस बात को आप याद कर सकते हो और याद रख सकते हो। दरअसल ये दस्यु लोग हैं जो दास है वो यज्ञ नहीं करते थे और बाद में इन्हीं को दास या दासी के रूप में और बाद में इनको गुलाम के रूप में माना गया। खैर, इनके अपन आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। इस चीज़ को आप लिख लेना और ज़रूर याद करें। ठीक है।